हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में स्वागत है। तो कल तक हमने क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 तक कवर किया था। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा कि अपरिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर कैसे वास्तविक संख्या बनाती हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। और परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार पे भी हमने देखा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी हमने देख लिया था क्लास 9th में। वहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं सीखा था कि परिमेय संख्याओं को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग आज देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो उससे पहले आपको एक प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे ही आधारित होगी, यानी उसका प्रमाण जो होगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बेस पे ही होगा। तो उस प्रमेय को देखेंगे और उसके बाद हम लोग अपरिमेयता सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रमेय क्या है। प्रमेय आपका है 1.3। कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या क्या है, P एक अभाज्य संख्या, जैसा कि आपने देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि P एक अभाज्य संख्या, P एक अभाज्य संख्या लिखा है ना। और फिर कहा जा रहा है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी। यहाँ पे बताया गया कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है। तो P a को भी विभाजित करेगी, इसी को प्रूव करना है, जहाँ a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो आपने देख लिया कि a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। कहने का जो मतलब है आपको यहाँ पे दिया गया है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या दिया गया है कि a जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। और दूसरा जो दिया गया आपको कि P जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगी, P जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगी, P जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगी। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कि P जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो दिखाना कि P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे दिखाया गया। आइए देखते हैं। लिखा गया कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम लोग P1 इंटू P2 इंटू डैश डैश Pn के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे लिखा गया P1 P2 डैश डैश अभाज्य संख्या है। सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। जितनी सारी आपको दिख रही है क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। तब अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब इसका वर्ग करना है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, मतलब इसी जितना है उसको डबल वर्ग गुना। तो P इंटू P करेंगे P1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। P1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इंटू P2 का स्क्वायर इंटू Pn का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, अब देखिए P a स्क्वायर को विभाजित करता है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, चूँकि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जो विभाजित करेगा a स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या है कि P a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंडन होगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, जैसा कि आप जानते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक है।
जैसे देख लीजिए अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं, 2 4 का एक गुणनखंड है 2। तो वहीं कह रहा है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो होगा ये वो a स्क्वायर का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हो। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। तो अर्थात p जो है p1 का स्क्वायर या p2 स्क्वायर या pn के स्क्वायर को भी विभाजित करता है। इसका मतलब है कि जो p है वो इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि a स्क्वायर की बराबर है, इसलिए a स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है p तो इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अंकगणित को आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य संख्या a स्क्वायर को भाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या जो आपको दी गई है a स्क्वायर, ठीक है, उसको अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जो इस प्रकार से होगा p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर डैश 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 pn का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि p जो है इसको विभाजित करता है। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब होता है, जब p इसका विभाजित होगा तो इसमें से कोई ना कोई एक होगा। p जो है p1 का डबल स्क्वायर मतलब p का मल्टीपल है 2 बार p1 इंटू p1, तो उनमें से कोई एक होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि p इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि p1 p2 को भी डिवाइड करेगा, यानी p1 यहाँ पे कितना है 2 बार है, देख रहे हैं p1 2 बार p2 2 बार p3 2 बार, ऐसा ही pn, तो एक को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि उसमें से एक को ज़रूर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कि p जो है p1 p2 p1 में से एक है, अर्थात p1 p2 को एक गुणनखंड है, जब इसमें से एक है तो इसका कोई ना कोई गुणनखंड होगा ना। ठीक, अब देखिए p a का एक गुणनखंड है, p a के बराबर था तो p a का गुणनखंड है, तो इसका मतलब है p a को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो आपका प्रमेय इसी के साथ प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।